हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो व्हाट इज कंजर्वेशन? वी कैन डिफाइन इट एज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ all natural resources needed for the existence and maintenance of life on earth is called conservation। यानी इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी हिफाजत करना, या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लाइफ ऑफ अर्थ के लिए ज़रूरी है, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इन सब को हमने प्रोटेक्ट करना और उनको बचाना, नुकसान पहुंचाने से बचाने को हम कहते हैं कंजर्वेशन। इन अदर वर्ड्स, लाइफ ऑफ अर्थ को या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको बचाना, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम इसको कंजर्व क्यों करेंगे। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इसलिए कंजर्व करेंगे, इसलिए बचाना चाहिए हमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस अर्थ के ऊपर, बिकॉज दे इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमें पता है फूड चेन, फूड वेब हम पढ़ते हैं आगे। सो इस तरह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा जितने भी दूसरे रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर है, एयर है, तो ये भी क्या करता है, इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। ये हम कह सकते हैं हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, ये सब क्या करते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। तो हमें इन सब को बचाना है और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाओगे, सो यू ऑटोमेटिकली एक पूरी डाइवर्सिटी को बचाओगे। हम इसमें ये स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि हम ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है, इंसान जो काम करते हैं, उससे कितना इस इकोसिस्टम को नुकसान होते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन में। और इसके अलावा हम किसी भी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से, यानी उसको नापेद होने से, उसको ख़त्म होने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर एक पूरे जो इकोसिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचा सकते हैं। कीप इट इन योर माइंड दैट हम इसमें क्या चीज़ स्टडी करते हैं कंजर्वेशन में। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, सेकेंड थिंग इज़ कि हम कैसे बचा सकते हैं स्पीशीज़ को, और थर्ड थिंग इज़ हम इस इकोसिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास दो अहम टॉपिक्स आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट और दूसरा है इंडेंजर स्पीशीज़। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो एक्सटिंक्ट होते हैं ऐसे स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो कि अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। पहले हुआ करता था, लेकिन आपको अभी इसके कोई भी स्पीशीज़, एक भी इंडिविजुअल आपको अगर इस अर्थ के ऊपर नज़र ना आए, बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका हो, तो हम उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट। जबकि जो इंडेंजर होते हैं इसको कहते हैं हम डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी ऐसे जानवर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो कि अभी इसके कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये ऑर्गेनिज्म आप दुनिया से या फिर अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंडेंजर्ड में जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इनके कुछ स्पीशीज़ हमें नज़र आते हैं या कुछ इनके इंडिविजुअल्स हमें दिखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रीन टर्टल, स्नो लियोपर्ड, पांडा, बंगाल टाइगर एंड माउंटेन गोरेला। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनकी हिफाजत अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे जाके ये एक्सटिंक्ट हो जाए, नापेद हो जाए ना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी इंसान किस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी हमने कहा था पहले कंजर्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो इंसान है वो किस तरीके से इस इन्वायरमेंट पर, इस बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट डालता है, उनके क्या क्या मुज़िर असरात हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी मेजर कंपोनेंट ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी जितने भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ के ऊपर, तो वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो कि जंगल में रहते हैं। पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम इन ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट है, रहने की जगह है, इनका घर है, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जंगलात में रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन जंगलात की कटाई कर रहे हैं इंसान। हम रोड बनाना चाह रहे हैं, हम फार्म्स बनाते हैं, हम सिटीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम माइनिंग कर रहे हैं, हम डैम्स बना रहे हैं, हम ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हैबिटेट है, इन जानवरों के रहने की जगह है, इनके जो है ना घर, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब जब इनके रहने की जगह ही नहीं रहेगी तो ये जानवर जाके कहाँ रहेंगे। जब कुछ अरसे बाद ये जानवर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, नापेद हो रहे हैं।
सेकेंड थिंग इज़ जो ह्यूमन कर रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज़। हम ऐसे नए नए स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो पहले से मौजूद जो स्पीशीज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं लोकल स्पीशीज़, अब वो उनके साथ compete नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है और इस तरह वो एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ पर ले सकता हूँ यूकलिप्टस प्लांट, जो कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इसको उगाया गया था। सो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, यानी ये ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करता है। तो अब जिस जगह पर ये होता है, वो क्या करता है, जितने भी पानी है ये खुद एब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसके आगे पीछे चारों तरफ जितने भी छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, इनके चारों तरफ होते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, जिनकी वजह से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो हम नए जब स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से जो लोकल स्पीशीज़ है दे कैन नॉट कम्पीट विद देम, और इस तरह वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ जो ह्यूमन इम्पैक्ट कर रहा है वो है हंटिंग। हम शिकार करते हैं। अब हम जब शिकार करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का, तो इसकी वजह से जो उसकी जो एक्सटेंशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी तादाद कम हो जाती है, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हंटिंग है इस पर बैंड है, लेकिन फिर भी हम हंटिंग करते हैं, इल्लीगल हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो हमने अभी इंडेंजर स्पीशीज़ की बात की है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, मार्कोपोलो शिप है, हर्बट बस्टर्ड है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंडेंजर्ड है। हम इनके शिकार करते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो है ना पॉपुलेशन कम हो रही है, और हो सकता है आगे जाके ये एक्सटेंड हो जाए। सो तो ह्यूमन काज कर रहा है। इसके अलावा पोल्यूशन, फोर्थ वन इज़ पोल्यूशन। ह्यूमन क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। ठीक है, अब पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जिस तरह किसी भी रीजन का जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ मौजूद होते हैं वो उस जो चेंज क्लाइमेट को, वो उस रेंज को वो एडजस्ट नहीं कर पाते, की वजह से उनके एक्सटेंड होने का ख़तरा है। इसके अलावा जो ह्यूमन पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इससे इंसेक्ट को हम ख़त्म करते हैं, तो इस इंसेक्ट को बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, तो अब इंसेक्ट जब ख़त्म हो जाएंगे तो बर्ड्स के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इससे इसका पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी ह्यूमन काज कर रहा है। इसके अलावा जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी दरख्तों का कटाव या फिर जो है ना जंगलात का कटाव, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बेरन हो जाता है। बहुत सारे काजेज़ हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम फॉरेस्ट का कटाव करते हैं, बिकॉज़ हमें लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, हमें लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, हमें रोड्स बनानी है, हमें एयरपोर्ट बनानी है, हमें घर बनाने हैं, हमें बिल्डिंग बनानी है। जितने भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से अर्बन जो सिटी शहर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाता है। इसी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लैंड चाहिए जहाँ पर ग्रेजिंग कर सकें, जहाँ पर जानवर खा सकें, तो इसके लिए भी जंगलात का कटाव की जाती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है ना कटिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने कहा था कि हैबिटेट होता है फॉरेस्ट, उनका रहने की जगह होता है, तो इससे जो है ना ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो इससे क्या मुज़र असरात होते हैं, तो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब हम फॉरेस्ट को ख़त्म करें, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अब उनकी बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, इसको हमने पहले डिस्कस किया था। इससे भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रीज़ को, जैसे हिल साइड्स है ना, यानी जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर दरख्त होते हैं, इसको जब हम कटाव करते हैं तो इसकी वजह से जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो नरम हो जाती है। अब जब बारिश होती है तो वो बारिश उस मिट्टी को अपने साथ लेके, क्योंकि पहले जब फॉरेस्ट था, दरख्त होते थे, वो उसको पकड़ के रखते थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब वो बारिश के साथ नीचे आते हैं।
ठीक है, नीचे ज़मीन पर आते हैं, तो उसकी वजह से ये दरियाओं में जाती है। अब दरिया में जाने की वजह से अब दरिया में बहुत ज़्यादा मड होती है, सिल्ट होती है, जिसकी वजह से फ्लोडिंग होती है। अब जब फ्लोड होता है, सैलाब आते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे तो जिसके उस रीजन में फ्लोडिंग एरिया में है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा हमने जो डैम्स बनाए हुए हैं, लाइक पाकिस्तान में तरबेला डैम है, मंगला डैम है, और जितने भी दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं, हाइड्रोलिक स्कीम है या फिर इरिगेशन सिस्टम है, अब वहाँ पर भी जो मिट्टी है, जो पहाड़ों से आए हैं, वो वहाँ पर जमा हो जाता है, तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कम हो जाती है, डैम की स्टोरेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा बह के लैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और इंसानों को भी इससे नुकसान होता है। तो अब एक चीज़ है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारे मसले होते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल कम होगा, बिकॉज़ रेनफॉल होती है, ट्रांसपायरेशन प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से बादल बनते हैं, ये सारा प्रोसेस है, ठीक है? तो ये सब ट्रांसपायरेशन कम होगा, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? अब बारिश नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या जो हम खेती-बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं उगेगी, ठीक है? तो इसके लिए हमें एफ़ॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ना कि डिफ़ॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के काज़ की बात करूँ, स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो नए स्पीशीज़ के आने से होता है, ठीक है? 39%। अब वो जितने भी दूसरे स्पीशीज़ उन सबको ख़त्म कर देता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अभी हमने बात की कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया ना, हम जंगलात का कटाव करते हैं, इसकी वजह से 36% जो है ना एक्सटिंक्शन के ये काज़ है। इसके अलावा हंटिंग, जब हम शिकार करते हैं ऑर्गेनिज़म्स का, डिफरेंट पर्पस होते हैं शिकार के, लेकिन उसकी वजह से 23% जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। और बाकी जो हमने बात की पोल्यूशन की वजह से या फिर दूसरे जितने भी छोटे जो लिटल जो इसके काजेज़ है, उसकी 2% ऐसे काजेज़ हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटेंड हो रहे हैं। तो अब उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सटिंक्ट जो हो गए हैं स्पीशीज़ या फिर जो अभी इंडेंजर स्पीशीज़ है, वो कौन-कौन से हैं? तो पाकिस्तान के अंदर चीता, टाइगर और एशियन लायन, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पहले था, अभी बिल्कुल इसके एक भी हमें ऑर्गेनिज़म देखने को नहीं मिलते। और इसके अलावा इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, स्नो लियोपर्ड, होबरा ब्रेस्टर्ड एंड मार्को पोलो शिप, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको इंडेंजर्ड कहते हैं, कि ये अभी हैं, इनके कुछ हमें इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। बहुत कम तादाद है इनकी, पॉपुलेशन हमने कहा कि सैकड़ों में है। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, सो दे विल डिस्ट्रॉय, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है हमारे पास, चीता, टाइगर और एशियन लायन, आप लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर उनकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, वो सारे दूसरे साइड पर हैं, ठीक है? तो अब पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो कैसे स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं कि वो इन ऑर्गेनिज़म को बचा सके, या जो फॉरेस्ट हैं या जंगलात का कटाव, हैबिटेट लॉस है, उसको कैसे बचाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट बना हुआ है फॉरेस्ट्री के नाम से, और इसके फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं और फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। तो ये चेक करते हैं कि अगर अनऑथराइज्ड जो कटिंग करते हैं, ठीक है, बगैर पूछे या बेमकसद जो जंगलात का कटाव करते हैं, तो इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं, उनको अरेस्ट करते हैं और उनको एज़ पर लॉ उनके लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, जैसे अभी हमने बात की है, इनकी जो हंटिंग प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। और ब्रीडिंग सीज़न में ख़ास तौर पर जो बर्ड्स होते हैं, उनकी हंटिंग बिल्कुल मना है। बर्ड्स के जो आप शिकार करते हो, जब ये ब्रीडिंग करने वाले हो, नए बच्चे पैदा करने वाले हो, तो उस दौरान इनको शिकार करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये ऐसे हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने कोशिश की है कि जितना हो सके इसके कंसेप्ट को आप तक डिलीवर कर सकें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो अगले चैप्टर के हवाले से जल्द अज जल्द अपलोड कर सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।